रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न हैं वो आज के इस प्रैक्टिस सेट में सही किए हैं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि आनुवंशिकता के जनक हैं, तो बताओ इनमें से कौन है आनुवंशिकता के जनक। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्रेगर मेंडल हो जाते हैं। एक का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बताओ किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम किया गया था वो जोहानसन के द्वारा किया गया था। 2 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि निम्न में कौन सा मनुष्य का आनुवांशिक रोग है? तो बताओ इनमें से कौन है मनुष्य का आनुवांशिक रोग? प्रश्न संख्या 3 का आंसर आपको देना है। 3 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाता है हीमोफीलिया। 3 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि जेनेटिक्स का नाम किसने दिया? तो बताओ ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? जेनेटिक्स। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस नाम को दिया था बैटसन ने। 4 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है कि जीन विनिमय का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बताओ किसने किया था जीन बी नियम का प्रयोग सबसे पहले? 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये किया था मॉर्गन तथा कैपस ने। 5 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि पुरुष जीन संगठन होता है, तो बताओ किसका होता है पुरुष जीन संगठन? 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होता है एक्स वाई। 6 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है आपके सामने गैमेट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो बताओ किसने किया था? तो गैमेट की शुद्धता के नियम का जो प्रतिपादन है वो मेंडल ने किया था। 7 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि प्राथमिक उपभोक्ता होता है, तो बताओ कैसा होता है प्राथमिक उपभोक्ता? 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये शाकाहारी होता है। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है कि द्वितीयक उपभोक्ता होता है, तो बताओ कैसा होता है द्वितीयक उपभोक्ता? 9 का आंसर आपको देना है। तो ये होता है मांसाहारी। 9 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है आपके सामने सहजीविता का उदाहरण है, तो बताओ इनमें से कौन है सहजीविता का उदाहरण? 10 का आंसर आपको देना है। तो लाइकेन हो जाता है सहजीविता का उदाहरण। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो बताओ किसने किया था इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग? तो ये किया था अर्नेस्ट हेकल ने। 11 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं, तो बताओ क्या कहते हैं? 12 का आंसर आपको देना है। तो ये कहते हैं पारिस्थितिकी। 12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि जीन बने होते हैं, तो बताओ किसके बने होते हैं जीन? 13 का आंसर आपको देना है। तो जीन है ये डीएनए के बने होते हैं। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं, तो बताओ किस में पाए जाते हैं लाइकेन सहजीवी? 14 का आंसर आपको बताना है। जब तक मैं आपके 14 के चारों ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बताओ 14 के चारों ऑप्शन आपके सामने ये रहा है। तो ये बने होते हैं शैवाल और कवक में। 14 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि सारगासो समुद्र का नाम पड़ा, तो बताओ किसके कारण पड़ा ये सारगासो समुद्र का नाम? 15 का आंसर आपको बताना है। 15 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये शैवालों के कारण पड़ा है। 15 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
16 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो बताओ कैसा होता है ऊर्जा का पिरामिड। तो ऊर्जा का जो पिरामिड है ये हमेशा सीधा होता है। 16 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन अजैविक कारक है, तो बताओ इनमें से कौन है अजैविक कारक है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सभी हैं अजैविक कारक है। 17 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है, तो बताओ कैसे गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है मनुष्यों में। 18 का आंसर आपको देना है, तो ये होता है एक्स वाई से। 18 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि सबसे बड़ा गुणसूत्र है, तो बताओ इनमें से कौन सा है सबसे बड़ा गुणसूत्र। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ट्रिलियम हो जाता है, सबसे बड़ा गुणसूत्र है। 19 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि सबसे छोटा गुणसूत्र है, तो बताओ इनमें से कौन सा है सबसे छोटा गुणसूत्र है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सहवाल हो जाता है, सबसे छोटा गुणसूत्र है। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 21 नंबर का प्रश्न है कि जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया, तो बताओ कब लगाया गया था जोहानसन के द्वारा जीन शब्द का पता। 21 का आंसर तो ये लगाया था 1909 में। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि डीएनए की क्रियात्मक इकाई है, तो बताओ कौन है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जीन हो जाता है डीएनए की क्रियात्मक इकाई। 22 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है आपके सामने गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिकी पदार्थों को कहते हैं, तो बताओ क्या कहते हैं। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 23 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो गुणसूत्रों में पाए जाने वाले जो आनुवांशिकी पदार्थ होते हैं इन्हें जीनोम कहा जाता है। 23 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया, तो बताओ किसने लगाया था। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो संपूर्ण जेनेटिक कोड का जो पता है लगाया था वो हरगोविंद खुराना ने लगाया था। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो बताओ कब मिला था हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो 1968 में मिला था। 25 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 26 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि आनुवांशिक रोग रंग वर्णांता में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता है, तो बताओ कौन से रंग का पहचान नहीं कर पाता है। 26 का आंसर आपको बताना। 26 के दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर है वो डिसाइड कर सकते हो। तो ये लाल और हरा का पता नहीं लगा सकता है। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि लाइकेन सूचक होते हैं, तो बताओ किसके होते हैं लाइकेन सूचक है। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वायु प्रदूषण का होता है लाइकेन सूचक है। 27 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो बताओ किसने किया था। 28 का आंसर आपको देना है। तो जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का जो प्रतिपादित किया था वो डार्विन ने किया था। 28 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है, तो बताओ कितनी होती है। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मानव में जो गुणसूत्रों की कुल संख्या है वो 46 होती है। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो बताओ किसने दिया था। 30 का आंसर आपको देना है। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है ये जो दिया था वो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। 30 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, तो बताओ किसने किया था। 31 का आंसर आपको देना है। 31 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं।
तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का जो संश्लेषण किया था वो खुराना ने किया था। 31 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है कि जीन अवस्थित होते हैं, तो बताओ जीन कहाँ पर स्थित होते हैं। 32 का राइट आंसर, तो ये गुणसूत्रों में होते हैं। 32 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 33 नंबर का प्रश्न है कि विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो बताओ किसने किया था। तो विकास के सिद्धांत को जो प्रतिपादित किया था वो चार्ल्स डार्विन ने किया था। 33 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था, तो बताओ किसने किया था। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था ये डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। 34 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहा जाता है, तो बताओ क्या कहते हैं वंशागति नियमों के अध्ययन को। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे आनुवंशिकी कहा जाता है। 35 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है, तो बताओ कौन है। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पर्यावरण में अजैव अवयव का जो उदाहरण है वो वायु है। 36 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है आपके सामने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, तो बताओ किसने दिया था। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत वो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। 37 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न आज के सेट का कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो बताओ किसने किया है। तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो डार्विन ने किया है। 38 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।